एक शांत गांव के बाहरी इलाके में ठंडी धुंध रात थी। सोहन एक बस चालक जो अपनी रात की शिफ्ट के लिए जाना जाता वो शहर की आखिरी यात्रा करने के लिए नियुक्त किया गया था। उसे देर रात तो कोई परेशानी नहीं थी। उस रात तक जब सोहन सुनसान ग्रामीण इलाकों से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। घूमते हुए कोहरों के बीच सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी जो सफेद कपड़े पहने हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब लंबे काले बाल। उसने उसे एक अजीब धीमी गति से हाथ हिलाया जैसे कि उसे पता हो कि वह रुक जाएगा। हिचकिचाते हुए सोनू ने गाड़ी रोकी और महिला बिना कुछ कहे बस में चढ़ गई। उसका चेहरा छिपा हुआ था लेकिन उसकी परिस्थिति ने उसकी रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। बस में कोई भी यात्री नहीं था। महिला चुपचाप पीछे बैठी थी और जैसे जैसे सोहन गाड़ी को चला रहा था बस के अंदर का तापमान गिरता हुआ प्रतीत हुआ। उसने रियर व्यू मिरर में नजर डाली। उसने देखने की कोशिश की लेकिन उसका चेहरा हमेशा अस्पष्ट था। सड़क आगे बढ़ती गई और बस में एक बेचैन करने वाला सन्नाटा सा छा गया जिससे केवल इंजन की गुनगुनाहट तोड़ रही थी। कोहरा घना होने लगा, साथ ही सोहन की नसें उखड़ने लगी और हवा में एक अजीब सी धातु जैसी गंध भर गई। ऐसी गंध जो आपको बेचैन कर दे। अचानक महिला खड़ी हो गई और धीरे धीरे बस के सामने की ओर चलने लगी। उसके पैर जमीन को छूते हुए नहीं लग रहे थे। जैसे ही वह पास आई सोहन के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। उसके बाल उलझे हुए और गीले सांपों की तरह ऐंठ रहे थे। बस रोको, उसने अस्वाभाविक रूप से गूंजती आवाज में फुसफुसाया। सोहन ने दिल की धड़कनों को तेज करते हुए ब्रेक लगाया। बस खाली सड़क के बीच में चीखती हुई रुक गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका खून जम गया। उसका चेहरा अब छिपा नहीं था। उसकी आंखें नहीं थी, केवल काली खोखली आंखें थी। उसके मुंह से एक भयानक मुस्कुराहट निकल रही थी जिसमें उसके तीखे सड़े हुए दांत दिखाई दे रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया दे पाता चुड़ैल ने एक ऐसी चीख निकाली जो खामोशी को चीरती हुई निकल गई। उसकी हंसी बस में गूंज उठी और सोहन की दृष्टि धूमिल हो गई। उसने भागने की कोशिश की लेकिन खुद को जमता हुआ पाया जैसे उसके पास की हवा बर्फ में बदल गई हो। बस की लाइटें टिमटिमाती हुई बुझ गई जिससे सब कुछ अंधेरे में डूब गया। इधर सोहन बेहोश पड़ा था। जब सोहन को होश आया तो महिला जा चुकी थी लेकिन बस में भयानक फुसफुसाहटें बेजान आवाजें थी जो उसे चिढ़ा रही थी। बाहर कोहरा घना हो गया और सोहन को एहसास हुआ कि बस आगे नहीं बढ़ रहा है। यह सड़क पर नहीं थी, यह तैर रही थी एक शून्य में लटकी हुई, घूमती हुई, धुंध और छाया से घिरी हुई। सोहन को फिर से चुड़ैल की हंसी सुनाई दी। इस बार करीब से अचानक उसकी भूतिया आकृति उसके ठीक बगल में दिखाई दी। वह झुकी हुई उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें रखती हुई और फुसफुसाते हुए बोला, तुम कभी नहीं जाओगे। अगली सुबह बस जंगल के किनारे पड़ी मिली। सोहन का नामो निशान नहीं था उसके अंदर। स्थानीय लोगों का कहना था कि बस स्थापित है और हर कुछ साल में लोग इसे कोहरे में बेहतरीन ढंग से चलते हुए देखते हैं जिसके अंदर एक भूतिया महिला सफेद कपड़ों में इंतजार कर रही होती हुई नजर आती है। तो दोस्तों आपको ये भूतिया हॉरर कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।